न्यू जर्सी में हिल्सबरो टाउनशिप है। न्यू जर्सी आपको पता ही है, न्यूयॉर्क के पास ही है। और न्यू जर्सी में बहुत सारे इंडियन अमेरिकन्स रहते हैं, तो एक ये अच्छी बात है, अगर कोई जा रहा है घूमने तो आप किसी गैस स्टेशन में जाते हैं, आप किसी मोटेल्स में जाते हैं, आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर्स में जाते हैं, आपको बहुत सारे इंडियंस दिखेंगे, तो बड़ी खुशी होती है। वहाँ पे एक लेडी हैं जिनका नाम है प्रिया दर्शनी नटराजन, 35 ईयर्स ओल्ड है। उनके दो बच्चे हैं, एक 7 साल का लड़का, एक 5 साल का लड़का। और वो जो है एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लग्जूरियस है। उससे पता लगता है कि फाइनेंशियली एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उससे पता चलता है कि रिसेंटली आए हैं। नॉर्मली लोग जो हैं इंडिया से आते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, घर लेते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, मगर हर एक का अपना रहता है। तो यहाँ पे वो अच्छे से अपार्टमेंट से रहते हैं। प्रियदर्शनी नटराजन, 35 ईयर्स ओल्ड। अब उनके हस्बैंड जो है वो कहीं काम करते हैं। वो 13 जनवरी को 6:45 के करीब घर वापस आते हैं, मोस्ट लाइकली फ्रॉम वर्क। और जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि उनके दोनों बच्चे जो हैं अनरिस्पॉन्सिव हैं। और उनको एक नोट भी मिलता है। उस नोट में उनकी वाइफ ने नोट में लिखा होता है कि जो भी किया है उसने किया है, और वो खुद को भी मार देगी, मगर वो ठीक ठाक होती है। ये भाई साहब जो है तब देखते हैं, ऑफ कोर्स उनको शॉक लगता है, पुलिस को कॉल करते हैं, और फिर पुलिस आती है। पुलिस कोशिश करती है छोटे बच्चों को, 7 साल का लड़का और 5 साल का लड़के को रिवाइव करने की, मगर नहीं कर पाती। मिस नटराजन जो है, मिसेस नटराजन, प्रियदर्शनी नटराजन, उनको जो है अभी के लिए चार्ज लगे हैं 2 फर्स्ट डिग्री मर्डर्स के। 2 फर्स्ट डिग्री मर्डर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स 2 उनके बच्चे थे, और एक वेपन्स का ऑफेंस लगा है। अभी वो जेल में है। अब देखते हैं होता क्या है, मगर ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। आई डोंट नो क्या चल रहा था, आई डोंट नो कोई मदर कैसे कर सकती है, क्या इसके पीछे है। तो देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है टू अंडरस्टैंड प्रोसेसेस एंड लाइफ। और ये भी दुख होता है देखकर। और आई डोंट नो, आई होप कि ये वीडियो देख के लोग अपने घरों में ऐसे मैकेनिज़म्स कर सकें कि ऐसा ना हो। दैट मीन्स थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। आप वर्क बहुत करते हैं, दैट्स वेरी गुड, बट वर्क लाइफ बैलेंस अपने घर में भी थोड़ा बैलेंस रखिए, सो लाइफ जो है बैलेंस अच्छी जाती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब ये प्रियदर्शनी नटराजन है। देखिए, चार्ज किया गया है इनको फॉर किलिंग हर ओन 2 सन्स। उसके 2 सन्स थे, जैसे बताया था, 5 साल का, 7 साल का। उनको अभी चार्ज किया गया है। कोई क्रिमिनल है या नहीं है वो जज के ऑर्डर के बाद होता है, तो अभी सिर्फ चार्जेस हैं। एवरीबडी इज इनोसेंट अनटिल प्रोवन गिल्टी। अब ये उनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी लग्जूरियस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, मतलब अच्छा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। और वो काली जो गाड़ी है वो पुलिस की गाड़ी है, वो पुलिस की इंस्पेक्टर आपको नज़र आ रही है। ये पुलिस की गाड़ी है। ओके, इन्होंने कॉपी पढ़ी ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट। सो क्रिमिनल कंप्लेंट जो आई है वो ऑब्वियसली हस्बैंड से आई है, और इन लोगों ने उसको पढ़ा है। मदर तो उसमें कह रहे हैं कि जब उसका हस्बैंड घर पे आया था तो व्हाट ही सॉ वाज कि एक नोट उसको मिला था जो प्रियदर्शनी ने लिखा हुआ था। उस नोट में लिखा था कि वो बोल रही है कि मैं अपने बच्चों को मार दूंगी और खुद को भी मार दूंगी। Also in the complaint, we found out that she strangled the 2 little boys. उस कंप्लेंट में ये भी लिखा है कि उसने गला घोट के मारा दोनों बच्चों को। And then at that point in time, one of the boys had been dead for hours. एक बच्चा जो था काफ़ी समय से मरा हुआ था, क्योंकि जब पुलिस आई थी तो उन्होंने जो भी चेक किया बच्चों को, तो
उनको CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, उनको फोरेंसिक्स को पता चल गया होगा कि एक बच्चे की मृत्यु कुछ घंटे से पहले हो चुकी है, अर्थात एक बच्चे को मारा गया, उसका काफ़ी समय बाद 1 घंटे बाद दूसरे बच्चे को शायद मारा गया, और ये अभी तक पता चला है। अब ये वहाँ पे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जो और लोग रहते हैं उनसे बात करेंगे। देखिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट लाइकली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वही लोग रहते हैं जो अभी भी आए हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, इमिग्रेंट्स आते हैं, जॉब्स करते हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, उस वक्त अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ सालों बाद जब एनफ आ जाएगा डाउन पेमेंट के लिए तो वो अपना घर ले लेंगे, वहाँ से अपार्टमेंट से चले जाएंगे। मेजॉरिटी ऐसा होता है, अनलेस कुछ लोग हैं जो कुछ समय के लिए आए हैं उस सिटी में, 3-4 साल बाद किसी और सिटी में चले जाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग ट्रैवलिंग जॉब्स में भी होते हैं, तो वो अपार्टमेंट में ही रहते हैं क्योंकि वो वहाँ से किसी और सिटी में जाएंगे। तो डजंट मेक सेंस एट द टाइम कि आप घर खरीद रहे हैं हर सिटी में। तो देखते हैं, सुनते क्या बोल रही हैं। देखिए हर इंसान को अगर बोलें कि किसी मदर ने अपने ही बच्चों को कुछ किया तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी, किसी भी मदर को, कि किसी भी लेडी को यही फीलिंग है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको शॉक टाइप आएगा। is being charged with double murder in the deaths of her 2 young boys ages 7 and 5. वो जो अभी इनकी रेजिडेंट आई थी अफ्रीकन अमेरिकन, उनका रिएक्शन देखा था, सबका रिएक्शन ऐसा ही होगा कि हाउ कैन दैट बी। Police said the father of the children arrived at his Shell Court home Tuesday evening and found his 2 children unconscious. ये पुलिस की गाड़ी है बाय द वे। He told 911 that his wife had done something to the kids. हस्बैंड आता है 6:45 पे, उसको शॉक लगता है कि दोनों बच्चे अनरिस्पॉन्सिव हैं। नोट मिलता है अपनी वाइफ का, उस वाइफ ने लिखा होता है कि प्रियदर्शी नटराजन ने कि मैंने किया है। अगर आप पीछे जाएं तो आपको नज़र आएगा कि कौन सा घर था, उसे सील कर दिया बाहर से। मैं आपको दिखा, ये देखिए यहाँ पे अगर राइट हैंड से देखेंगे तो आपका दरवाज़ा नज़र आ रहा है पूरा लकड़ी का, वो पूरा लकड़ी का मोस्ट लाइकली ये एंट्री है। यहाँ पे कुछ तोड़ के गए हैं, क्या हुआ, समथिंग इज़ ऑफ, क्योंकि ये दरवाज़ा जो है स्टॉप गैप बना रखा है। ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था विच इज़ ए गुड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, उसकी इमेजेस में आपको दिखाई है मैंने। ये एक और रेजिडेंट है, तो आपको रेजिडेंट में सारे मोस्टली इमिग्रेंट्स ही नज़र आएंगे। जो वो बात कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी से पता चल जाता है कि इमिग्रेंट ही हैं, उनको इतनी अच्छी अंग्रेज़ी भी आती नहीं है बोलनी। इसमें एक और पॉइंट होता है कि देखिए जब हम लोग आए थे 30 साल पहले फ्रॉम इंडिया, तो वो बड़ा फोकस करते थे कि आपको अंग्रेज़ी कितनी अच्छी आती है जब आप वीज़ा के लिए लेने जाते थे। और उस समय मेजॉरिटी जितने भी लोग आते थे वो काफ़ी एजुकेटेड होते थे, मल्टीपल डिग्रीज होती थी पढ़ाई लिखाई में, और इंग्लिश यूज्ड टू बी वेरी गुड। वो ज़माना था 30 साल पहले। उसके बाद आते आते बहुत चेंजेस हो गए हैं, एंड ऑफ कोर्स डेमोक्रेट्स ने रिलैक्स कर दिए रूल्स कि ज़्यादा लोग आ सके, अंग्रेज़ी नहीं आती तो भी चलता है, तो बहुत कुछ उसके बाद हुआ है। बट एनीवे आई एम जस्ट सेइंग कि फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव जब 30 साल पहले इंडियंस आया करते थे, दे वर वेरी हाईली एजुकेटेड एंड देयर इंग्लिश वाज सुपर गुड। और वो वीज़ा वाले चेक करते थे बाय द वे, जब आप वीज़ा लेने जाते थे, जब आप वीज़ा अपने स्टैंप लगवाने जाते थे पासपोर्ट पे। अब ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये पुलिस ने कवर किया इस दरवाजे को। Dead at the scene. The 35-year-old mother appeared in court this afternoon while students and staff of the Sunnymead Elementary School. अब ये एलिमेंट्री स्कूल बोल रहे हैं जहाँ पे उनके 5 साल का बच्चा, 7-year-old किड जो हैं, दोनों लड़के जो हैं वो इस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। कहने का मतलब जहाँ आप रहते हैं उसी एरिया के स्कूल्स में फ्री एजुकेशन, मतलब जहाँ पर भी रहते हैं आपको एलोकेट करेंगे कि अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आपका ये एलिमेंट्री है, आपका ये मिडिल स्कूल है, आपका ये हाई स्कूल है आपके बच्चे का, और आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको एडमिशन फ्री होती है, देयर इज़ नथिंग टू पे, और आपको सिर्फ ये दिखाना होता है कि आप उस एरिया में रेजाइड करते हैं और आप वहाँ से आपके बच्चे एनरोल हो जाने चाहिए, एनरोल आप करवा दीजिए अपने बच्चों को। और फिर वो ट्रैक करते रहते हैं कि बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई करें नहीं करें, वॉट एवर। सो पॉइंट इज़ कि ये उनके एरिया का एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। एलिमेंट्री होता है छोटे बच्चों का स्कूल, आई थिंक 1 to 4th grade तक का, आई बिलीव 4th या 5th grade का, और फिर मिडिल स्कूल आता है, और फिर हाई स्कूल होता है 9th+। सो 9, 10, 11, 12 जो 9, 10, 11, 12 है वो हाई स्कूल में होती है।
Their shocking deaths are impacting teachers and classmates, along with those who श्योर वो स्कूल को तो फ़र्क पड़ेगा, उन छोटे लड़कों के बच्चों के फ्रेंड्स होंगे, तो स्कूल को तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, नो डाउट, कि सुन के कि दोनों बच्चों की मृत्यु होगी, उनकी मदर ने उनको मारा है. tragedy, and just my thoughts and prayers was with the father and the grandparents and करेक्ट, उसको भी लग रहा है कि फादर को कैसे फील हो रहा होगा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे फील हो रहा होगा कि उसकी अब खुद के बच्चों को वाइफ ने ही मार दिया. दैट्स क्रेजी. I just hope he gets some kind of a understanding of what happened. एग्जैक्टली, उसने भी कहा कि उसको पता करना होगा हर एक को कि हुआ क्या है यार, बच्चों को मदर ही कैसे मार सकती है, इसके पीछे क्या है, ऐसा कैसी चीज़ हो सकती है कि नॉर्मली आप देखते हैं कि मदर जान दे रही है अपने बच्चों के लिए, तो अपोजिट हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है. तो और ये देखिए हिल्सबोरो पुलिस जो है उसकी काली गाड़ी है जो आपको सामने दिखा रहे हैं, और नंबर आपको नज़र आएगा, वो लाइट्स जो लगा रखी हैं एडिशनल ऑन द साइड्स, रात को लाइट ऑन करके कार्रवाई करते हैं, तो यू कैन सी हाउ द कॉप्स कार लुक्स इन यूएस. their investigation this morning. Meanwhile, the superintendent of schools is expressing his concern for the victims, their classmates and teachers, issuing a statement saying there are no words to add. अब ये स्कूल ने जो है सुपरिटेंडेंट मतलब स्कूल का सुपरिटेंडेंट, तो स्कूल के सुपरिटेंडेंट ने ये जारी की है अपना नोट, अपनी स्टेटमेंट. Of this tragedy, and our hearts are with the families and the entire Sunnymead community as they grieve. Crisis response teams and additional counseling services are on site and will remain available for as long as they are needed. It's actually very sad about that. As a mom, ये एक और रेजिडेंट हैं, ये भी इसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स रहती हैं, इंडियन ऑरिजिन की हैं. I can say it's really very devastating news, and but we don't know what's going over there, what happened exactly. We don't know. We have no clue about that. तो देखिए ये भी एक रेजिडेंट है और इनकी इंग्लिश भी बेरली अभी आए हैं, तो नए नए आए हैं, एंड उन्होंने ये कहा कि दे आर ऑल्सो वेरी सैड अबाउट दिस. हर एक को शॉक लगेगा, नो डाउट. As we said, the mother was in court this afternoon, charged, of course. मदर कोर्ट में आई थी और कोर्ट में कार्रवाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या हुआ था उसमें और क्या डिसाइड होता है उसके बाद. Murdering her 2 kids and weapons possession. देखिए कह रहे हैं मर्डरिंग हर 2 kids, वो अभी एलिगेशन है नोट के हिसाब से, बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा. She's expected to be back in court next week. और ऐसा ही कह रहे हैं कि कोर्ट में उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है कि आई एम नॉट गिल्टी. वो स्टैंडर्ड होता है, एवरीबडी जब भी नॉर्मली हर कोर्ट केस में हर बंदा नॉट गिल्टी ही प्लीड करता है जिससे वो केस लड़ सके. अगर आप गिल्टी प्लीड कर देंगे तब भी केस तो ख़त्म हो गया, बस आपको फिर सज़ा जो बोल रहे हैं वो हो जाएगी. तो मोस्टली एवरीबडी सेज नॉट गिल्टी और फिर कोर्ट केस शुरू होता है. Out here living in this complex is wondering why a mother would do this to her 2 young children. बिल्कुल, वाई अ मदर विल डू टू हर चिल्ड्रन, यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है. अब देखते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या होता है, उससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे होती है और जज क्या बोलता है. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अमेरिकन देसी टीवी. अब ये देखिए, अब ये जब कोर्ट की हियरिंग हो रही है तो यहाँ से डिफेंडेंट आ रहा है, डिफेंडेंट हैं, अपने आप को डिफेंड कर रही हैं. प्लेंटिफ होता है जो केस कर रहा है, तो ये डिफेंडेंट है अभी. और केस कौन कर रहा है? सिटी. सो दिस सिटी वर्सेस ये, हाँ उसके हस्बैंड भी केस कर सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है देन इट इज़ सिटी वर्सेस लॉ इन्फोर्समेंट वर्सेस द डिफेंडेंट, क्योंकि ये क्रिमिनल है केस, इट्स नॉट अ सिविल केस, ऑफ कोर्स अ क्रिमिनल केस. तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, पुलिस ने जेल ने अपना पहनाया, अपने कपड़े पहनाए हैं, इनमेट लिखा होगा पीछे. एक बेल्ट सी पहनी हुई है और बेल्ट से उन्होंने हथकड़ियाँ लगा रखी हैं. अब ये जो साथ में खड़ी हुई है लेडी प्रियदर्शनी के साथ, वो उनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड अटॉर्नी है, अटॉर्नी गवर्नमेंट देती है.
तो गवर्नमेंट ऑन यू कैन, आप चेंज करके अपना भी मोस्ट लोग जो हैं चेंज करके अपना भी ले आते हैं, मगर जैसे गवर्नमेंट इंडिया में प्रोवाइड करती है वैसे ही प्रोवाइड किया। पीछे शेरिफ खड़ा हुआ है काउंटी का। 2026, 19:18 on for first appearance and detention motion. May I have appearance counsel, please? Good morning, Judge. Assistant Prosecutor Christopher Lyons. अब ये पीछे जो आपको डेस्क दिख रहे हैं उनके उनके एक भाई साहब नज़र आ रहे हैं पीछे, वो उनके रिलेटिव हो सकते हैं। और ये जो आपको पीछे डेस्क नज़र है वहाँ एनी बडी कैन सिट देयर। ये पब्लिक हेयरिंग है, कोई भी इंसान कोर्ट में जाके बैठ के जा सकता है। Morning, Your Honor. Sally Ann Mofire. अब यहाँ देखें ये लेफ्ट हैंड साइड में जो टेबल है वो डिफेंडेंट की है और राइट हैंड साइड में जो है वो प्लेंटिफ की होगी। Ms. Natarajan, और उधर जो लेफ्ट में बैठे हैं वो रिकॉर्डर्स हैं, standing to my right. वो सब फटाफट टाइप करके लिख रहे हैं क्या क्या चल रहा है कोर्ट में। And did you review the charges with your client? ये देखिए ये राइट हैंड साइड में प्लेंटिफ है और लेफ्ट हैंड साइड में डिफेंस है। Yes, Your Honor. I reviewed the charges with my client. I waive a formal reading of the complaint and ask the court to enter not guilty plea on my client's behalf. ओके, तो लॉयर ने बता दिया कि नॉट गिल्टी प्ली है हमारी, वी आर नॉट गिल्टी, ये डिफेंस है। Enter a not guilty plea. Did you, Your Honor, my client is approved for public defender, and my understanding is she is not retaining private counsel. Is that correct, ma'am? You have to answer for the record. Everything gets recorded. And you need to speak up. All right. I do have इतना धीरे बोल रहे हैं, इतना धीरे बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, बट या शी सेड कि शी इज़ नॉट गिल्टी। go over certain rights with you. You have a right to remain silent. You have a right to an attorney, and someone will be appointed to represent you. You have a right to a probable cause hearing. You have जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो बता रहे हैं, यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट, यू हैव राइट टू एन अटॉर्नी एंड प्रोबेबल कॉज पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। a right to have your matters presented to grand jury. You can waive that right in each trial. ओके, वो कह रहे हैं कि यू हैव राइट टू गो आफ्टर अ ग्रैंड जूरी। ग्रैंड जूरी का चक्कर क्या होता है कि सिटीजन्स में से, जैसे मैं भी जूरी बन चुका हूँ कई बार, तो होता क्या है कि आपके घर में चिट्ठी आती है कि आपकी ड्यूटी है जूरी ड्यूटी की। आप वहाँ जाते हैं, जजेस आपसे प्रश्न पूछते हैं टू सी आप। उससे पहले मैं बताता हूँ जूरी का चक्कर है। जूरी का मतलब है कि सिटीजन जो हैं, सिटीजन बैठे होंगे साइड में, सिटीजन्स जो हैं वो सुनेंगे पूरे केस को और फिर डिटरमिन करेंगे कि कितनी सज़ा होगी, गिल्टी है नहीं है, कितने काउंट्स पे। तो जूरी को सब बताया जाता है कि ये काउंट्स हैं, मतलब जूरी बताएंगे उनको क्या लगता है गिल्टी है कि नहीं है। ठीक है, जूरी मतलब साधारण जनता। तो चिट्ठियाँ जाती हैं लोगों के घरों में रैंडमली कि तुम्हारी जूरी ड्यूटी है, येस यू हैव टू बी सिटीजन। उसके बाद आपको बुलाया जाता है कोर्ट में, आप जाते हैं जूरी ड्यूटी के लिए। आपसे लॉयर्स प्रश्न पूछते हैं, अगर उनको लगा कि हाँ आप को सिलेक्ट कर लिया है तब आप फिर कोर्ट केस में एज अ जूरी बैठते हैं और आप पूरा कोर्ट केस आप देखते हैं। फिर आपको अंदर जाते हैं अपने रूम्स में आप डिसाइड करते हैं आपको क्या लगता है कि अगला बंदा गिल्टी है नहीं गिल्टी है। बहसबाजी होती है लोगों के बीच में, शांति से बातचीत करते हैं कि भाई मेरे को तो ये लग रहा है, मैं तो ये बोलने वाला हूँ। तो आपस में लोग ब्रेन लगाते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। नॉर्मली सब एग्री कर जाते हैं कि ओके फाइन हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर जाके जज को बोल देते हैं और उसके साथ जज आगे बढ़ता है। सो जूरी का मतलब है कि लोगों के सामने ये सब होगा। certain programs that you may or may not be eligible for with these charges. You should review those with अब ये देखिए उनके गर्दन में कुछ लगे हुए हैं मार्क्स। आई डू नॉट नो व्हाट वाज दैट, कि इन लेडी के यहाँ पे खरोच क्यों लगी हैं। जैसे बोल रहे थे कि उन्होंने बोला कि मैं अपने आप को अपनी जान भी लूँगी, सो समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो कि किस लिए हैं, बट इन्होंने कहा था अपने नोट में कि बच्चों को भी मैं ख़त्म करी और ख़ुद अपनी भी जान लूँगी। one, recovery court is another. Now, if you are not a United States citizen and if you plead guilty to or are convicted of certain offenses, including some motor vehicle offenses, it may result in your being deported from the United States. ओके, वो बता रहे हैं कि अगर तुम सिटीजन नहीं हो, सिटीजन अगर नहीं हो, इट डजेंट मैटर परमानेंट रेजिडेंट हो नहीं हो, सिटीजन अगर नहीं हो। कई लोग सोचते हैं कि ग्रीन कार्ड मिल गया तो सब बढ़िया हो गया, इट इज़ बेटर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी आपको लॉ बताया था, येस अ पर्सन हु इज़ ऑन ग्रीन कार्ड कैन ऑल्सो बी डिपोर्टेड। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर तुम सिटीजन नहीं हो तो इन सब चार्जेस की वजह से तुम्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है बैक टू योर कंट्री, From being readmitted to the United States if you leave और बाद में तुम्हें रीएडमिट नहीं करेंगे अगर ऐसा कुछ हो गया तो। voluntarily, or it may prevent you from ever becoming a naturalized American citizen. और बाद में तुम्हें कभी सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी। वो लॉ बता रही हैं कि अगर प्रूव हो जाता है तुमने क्या किया, तुम्हें वापस भेज सकते हैं तुम्हारे देश, तुम्हें वापस आने की अलाउमेंट नहीं करेंगे और तुम्हें सिटीजनशिप भी नहीं दी जाएगी।
सिर्फ लॉ बता रही हैं लेडी नहीं, जज, ऑनरेबल जज। Advice from an attorney about the effect a guilty plea will have on your immigration status. Do you understand? ठीक है, बोल रहे हैं इमिग्रेशन में फ़र्क पड़ जाए। मुझे पता नहीं इनका क्या इमिग्रेशन स्टेटस है, बट जज क्यों बता रही है, इसका मतलब आई थिंक मे बी शी इज़ नॉट अ सिटीजन, और सिटीजनशिप में समय लगता है मिलने में। Pardon me? Yes, ma'am. आई विल यस मैम, मगर ये बहुत धीरे बोल रही हैं तो जज को सुनाई नहीं दिया था। Are you a military veteran? ओके, यही पता कर रहे हैं कि मिलिट्री वेटरन हो क्या, तुमने मिलिट्री में कभी काम किया हुआ है, वहाँ से रिटायर हुए हो। एक्टिव मिलिट्री नहीं पूछा, तो उनको पता था एक्टिव मिलिट्री में नहीं है बंदा, मगर मिलिट्री वेटरन का मतलब क्या तुमने कभी मिलिट्री में काम किया है, Will be क्योंकि फिर वो मिलिट्री से फिर कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत कुछ हो सकता है। February 27th before Judge Wilson. If you are released today, fail to appear, a bench warrant will issue. However, the state has moved for ये अभी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हुई है, ये इनका पहली हियरिंग हो रही है। दिस इज़ नॉट अ कोर्ट, दिस इज़ नॉट एक्चुअल केस शुरू नहीं हुआ, एक उसके पहले की बात बता रहे हैं। ओके, केस हैज़ नॉट स्टार्टेड, उन्होंने बताया किस जज के अंडर केस होगा, ये पहले की डिटेंशन हियरिंग है। डिटेंशन की हियरिंग का मतलब है कि पता करेंगे तुम्हें करना क्या है, तुम कहाँ रहना चाहती हो, तुम बेल के लिए अप्लाई करोगी कि तुम क्या करोगी। तो इसमें मिस नटराजन ये डिसाइड करते हैं कि वो जेल में ही रहेंगी, दैट इज़ हर डिसीजन, कि जब तक कोर्ट केस नहीं होता शी वांट्स टू स्टे इन जेल। detention in this particular case. So I will hear from defense counsel first. We are going to stipulate to probable cause for purposes of this hearing only, as well as my client is prepared to consent to detention. ओके, वो बोल रहे हैं क्लाइंट इज़ कंसेंटिंग टू डिटेंशन, तो क्लाइंट बोल रहे ठीक है, तो मेरे को जो है जेल में रख सकते हो जब तक मेरी हियरिंग नहीं होती कोर्ट की। Ma'am, if you would raise your right hand. As much as you बोला can. रेज योर राइट हैंड एज मच एज यू कैन। Raise your right hand, please. अब वो रेज राइट हैंड और क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि बेल्ट से बांधा हुआ है। Do you swear or affirm that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I'm sorry, I cannot hear you. You need to speak up. देखिए, अब जो हिट करता है इंसान को कि ओ माय गॉड क्या हो गया, तो ऐसी हालत होती है, विच इज़ वेरी सैड। आफ्टर ऑल शी इज़ अ मदर, राइट। उनके माइंड में भी हो रहा होगा माय गॉड ये क्या कर दिया मैंने। ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट शी विल बी वेरी वेरी सैड, एंड जो हालत लग रही है, एनी ह्यूमन बीइंग विल बी लाइक दैट। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ, शी नोज इट नाउ। You have heard from your attorney that you will be consenting to detention. Is that correct? ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं डिटेंशन में रहूँगी जेल में। And have you had enough time to speak with her regarding that decision? कितना अच्छा जज पूछे, बोलेगे तो क्या तुमने अपने अटॉर्नी से ध्यान से बात कर ली इसके बारे में, कि ये मत बोलना कि मुझे पता नहीं था। तो दे आर क्लैरिफाइंग, क्योंकि बाद में लोग बोलते हैं, इसीलिए उन्हें सब क्लैरिफाई कर रहे हैं कि तुम्हें को अनफ टाइम मिला था अपने अटॉर्नी से बात करके, तुम समझ गई सारी बातें, तुम्हारे अटॉर्नी ने सारे क्वेश्चन तुम्हारे आंसर कर दिए, आर यू सेटिस्फाइड, यू हैव ऑल द आंसर्स, हाँ ओके तो आगे बढ़ें। तो जज काफ़ी प्रिसाइज क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड दे वांट टू बी श्योर कि बाद में कोई लीगली पंगा ना हो। All right, has she answered all of your questions? Yes. All right, at this point, are you satisfied with the information that she gave you? ठीक है, तो वो यही कह रही हैं कि तुम सेटिस्फाइड हो अपने अटॉर्नी से, बोली यस, कि सब इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी मुझे मिल गई, मेरे प्रश्नों का उत्तर कर दिया अटॉर्नी ने। And you do wish to consent to agree to being detained at this point? Anything from the state? No, Judge, thank you. स्टेट है, दैट्स इट। स्टेट वर्सेस दिस हो रहा है, स्टेट से को प्रश्न स्टेट प्रोसिक्यूट कर रहा है, और वहाँ से दूसरा बंदा डिफेंस करेगा। तो जबकि इसके हस्बैंड भी लॉ सूट कर सकते हैं, बट अभी स्टेट फर्स्ट स्टेप स्टेट का है। Attention, for the record, the court does call. ये भाई साहब कौन है, ये मोस्ट लाइकली ही इज़ अ लॉयर ऑफ दी, पीछे जो लोग हैं वो हस्बैंड, मुझे पता नहीं कौन है हस्बैंड, बट हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और हस्बैंड का अटॉर्नी मुझे लग रहा है ये, क्योंकि सारे इकट्ठे बैठे हैं ये। This in regards to और आई डोंट नो, ही कुड बी समबडी एल्स, आई डोंट नो, ही सीम्स वेरी सैड। counts of murder and possession of आई डोंट नो स्कूल से है, कौन है क्या है। for unlawful purpose. In addition, that there is ample evidence to detain this defendant. The evidence against the defendant is strong. I will not reiterate all the facts and circumstances of this case, but the evidence is quite strong. जज कह रही एविडेंस बहुत स्ट्रांग है।
बहुत बहुत जब पुलिस गई है, पुलिस ने वहाँ पे जो जो छानबीन की है, एविडेंस बहुत स्ट्रांग है, मतलब प्रूफ बड़े ज़बरदस्त आ गए हैं अगेंस्ट मिस नटराजन। आप जो लेडी शादीशुदा है उनको भी मिस बोल सकते हैं, तो ये मत बोल देना कि आप मिस बोल रहे हैं। मिसेस यू कैन से, बट MS मिस, यहाँ पे मिस कैन बी यूज फॉर एनी बडी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस। मिस नटराजन बोल रहा हूँ मैं। और वो ये कह रहे हैं कि एविडेंस बहुत स्ट्रांग है, अर्थात उनको बहुत ज़बरदस्त एविडेंस है कि उन्होंने ही अपने बच्चों को मारा है। There appears to have been a search warrant that was executed at the सर्च वारंट मिला था, सर्च वारंट अप्रूव हो गया था, पूरे घर को उन्होंने छानबीन कर ली है। residence, and a note was allegedly handwritten by the defendant in which एक नोट मिला जो हैंड रिटन था बाय द डिफेंडेंट, मतलब मदर ने ही नोट लिखा हुआ है एक अपनी हैंड राइटिंग में। she describes her plan to kill her children उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो बच्चों को मारने का प्लान बना रही हैं and then commit suicide. और ख़ुद सुसाइड करेंगी। This clearly shows premeditation on her part. दिस क्लियरली शोज प्रीमेडिटेशन, मतलब सोच समझ बूझ के किया था, ये कोई कन्फ्यूजन में नहीं हुआ था, आपने सोच समझ के सारा किया है। एक ये बहुत बड़ी बात होती है कोर्ट केसेस में कि क्या तुमने सोच समझ के किया है कि बाय चांस एक्सीडेंट हो गया। एक तो एक्सीडेंट होता है राइट, कि सोच समझ के नहीं कि एक्सीडेंट हो गया, भाई मैं जा रहा था, सामने कोई बंदा आ गया, उसको लग गई, ऐसा नहीं था कि मैंने प्लान किया कि उसको मारूंगा। तो एक होता है एक्सीडेंट, इसका हम समझ सकते हैं, अच्छा एक्सीडेंट हो गया, क्या कर सकते हैं भाई, एक्सीडेंट हो गया। एक होता है सोच समझ के करना। तो वो यही कह रही हैं कि एविडेंस बहुत ज़बरदस्त है, प्रूफ बहुत ज़्यादा है, आपने नोट लिखा था अपनी खुद की हैंड राइटिंग से कि आप क्या करने वाली हैं, आपने वही किया। तो ये प्री मेडिटेटेड, आपने सोच समझ के सारा काम किया है, विच इज़ वेरी डेंजरस। Suicidal statements to her husband on her part. She also made several suicidal statements to her husband and responding officers अपने हस्बैंड को भी सुसाइडल स्टेटमेंट्स बोली हैं कई। consistent with those in the note. दैट इज़ कंसिस्टेंट विद जो नोट में लिखा है। तो हस्बैंड का बोलना और नोट में लिखा मैच कर रहा है। The court finds that this act demonstrates an extreme act of violence against एक्सट्रीम एक्ट ऑफ वायलेंस है, ओके। the most vulnerable citizens of our state. मोस्ट वनरेबल सिटीजन ऑफ द स्टेट, मतलब बच्चों की बात हो रही है, यस। The disregard for human life the defendant allegedly demonstrated in regard to her children strongly indicates that the lives of other members of the community would be endangered if the defendant is released. ओ माय गॉड, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का आपने कार्य किया है उससे जो और मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हैं, जो आसपास नेबर्स वेबर्स, उनके लिए भी आप सेफ़ नहीं हैं। अगर कोई इंसान अपने बच्चों को ऐसे मार सकता है तो आसपास के लोगों के लिए भी वो बंदा सेफ़ नहीं है, उसको खुला नहीं छोड़ सकते। NJSA 2C11-3K, this defendant is facing पीछे जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? In addition, under NJSA 2C11-3K, this defendant is facing potentially 2 terms of life without parole if convicted. 2 terms ऑफ लाइफ विदाउट परोल, मतलब उनको 2 अभी तक चार्ज लगे हैं, 2 लाइफ सेंटेंस के, 2 लाइफ सेंटेंसेस, 2 उम्र कैदें विदाउट परोल, मतलब छूट नहीं सकते। चाहे आपका बिहेवियर, परोल होता है कि आप बहुत अच्छा बिहेवियर हैं तो कई बार आपको जल्दी छोड़ देते हैं। मान लीजिए 30 साल की किसी को हुई है उम्र कैद, मगर अच्छा किया तो 20 साल में छोड़ दिया, 15 साल में छोड़ दिया, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और 2 लाइफ सेंटेंसेस हैं, एक लाइफ सेंटेंस ख़त्म होगा फिर दूसरा शुरू होगा। अभी तक चार्ज ये लगे हैं, और एक चार्ज लगा है वेपन्स का, कि वेपन का पोजेशन मिला है, वेपन टू किल समबडी। Therefore, the presumption of 2 terms of life without parole if convicted. Risk of flight is great. Therefore, the presumption would not have been overcome. And the रिस्क ऑफ फ्लाइट रिस्क इज, मतलब शी कैन रन अवे, इसलिए दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज हर। court finds that detention is appropriate. Thank you. Your next court appearance is जज इज ऑल्सो वेरी सैड एक्चुअली। before Judge Wilson on February 27th. Thank you. February 27 को नेक्स्ट ईयर होंगी, तब तक ये जेल में रहेंगी। Thank you, Judge. ओके, देखते हैं। और ओके, वापस जाने, देखिए बेल्ट थी, बेल्ट से हैंड कफ किया हुआ है। इनमेट लिखा हुआ है, मतलब वो जेल के कपड़े हैं और जेल में जा रही हैं वापस।
ये मुझे पता नहीं है उनके हस्बैंड है कि नहीं है, बट समथिंग सिमिलर। ये मुझे लॉयर लग रहे हैं, आई डोंट नो, कुड बी, या और स्कूल का सुपरिटेंडेंट भी हो सकता है, आई डोंट नो। चलिए, तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा, ये सब देख के बहुत दुख होता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि हुआ क्या था। और ये देखकर कि ये मदर ने ऐसा किया है, अब ये कोर्ट में केस चलेगा, जूरी के सामने जाएगा, सारी चीज़ें आएंगी, फिर डिटरमिन होगी क्या सज़ा होती है। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है ये देखकर कि ये मेंटली भी चेक किया जाएगा कि मदर की मेंटल सिचुएशन क्या थी, ऐसे क्या हुआ कि मदर ने ये किया। इसके पूरा छानबीन होगी और इट्स गोइंग टू बी ए पब्लिक, एवरी केस इज़ पब्लिक। तो यहाँ पे जाके, नॉट एवरी बट ऑलमोस्ट एवरी, तो यहाँ एनीबडी कैन गो एंड लिसन, लोग जाके बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चल रहा है कोर्ट केस में, टू अंडरस्टैंड मोर। मगर ये प्रश्न हमेशा रहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मदर ने अपने बच्चों को ऐसा किया है। और नोट भी लिखा सुसाइडल, खुद भी मदर सुसाइडल थी, मतलब ऐसी कोई बात थी कि उसको लगा कि अपने बच्चों को और ख़ुद को मैं मार दूंगी। और ये हो रहा है न्यू जर्सी में। अब पता चलेगा बाद में एग्जैक्टली क्या रीज़न था, क्या हुआ, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि यूएस में, जैसे वो कह रहे थे उनका रिलेटिव नहीं है, तो यूएसए में जो भी लोग आते हैं उनके कोई रिलेटिव्स नहीं होते। नॉर्मली जो खुद के बल पे आ रहे हैं उनके रिलेटिव्स नहीं होते। कई लोगों के रिलेटिव्स होते हैं, वो तो अलग बात है, जो रिलेटिव आपको लेके आ रहा है। मगर जैसे हम लोग आए थे, देयर वाज नो रिलेटिव, नथिंग, खुद के बल पे आए हैं। और उसमें आपके समय लगता है, कम्युनिटी में सेटल होने के लिए समय लगता है, फ्रेंडशिप में समय लगता है, लोगों को जान पहचान करने में समय लगता है थोड़ा। और स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत समय लगता है टू गेट अ कम्युनिटी, वो तो। मगर नॉर्मली अच्छी बात ये होती है कि अब जो है हर स्टेट में, हर सिटी में ऑलमोस्ट देयर इज़ वन हिंदू टेम्पल। तो उससे अच्छा होता है कि द बेस्ट वे टू मेक कम्युनिटी इज़ हिंदू टेम्पल, कि आप हिंदू टेम्पल में जाइए, टाइम स्पेंड करिए, हेल्प करिए, वॉलंटियर करिए, देन यू विल मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। जिस भी सिटी में जाता था, आई यूज्ड टू गो टू हिंदू टेम्पल। हिंदू टेम्पल में जाके आप हेल्प आउट करते हैं, कोशिश करते हैं। कई बार तो बहुत छोटे टेम्पल्स थे हमारे, एक बस छोटा कमरा था, वहाँ हेल्प की, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और कई काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं, तो आपको बड़े सारे लोग वहाँ मिल जाते हैं हिंदू टेम्पल्स में, वो बेस्ट तरीका है। और उसके बाद जो है, अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं उस जॉब में अगर आपके फ्रेंड्स हैं, थोड़े इंडियन फ्रेंड्स हैं, अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे अमेरिकन फ्रेंड्स थे, जहाँ जॉब में करते हैं वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो भी नेटवर्क अच्छा बन जाता है। अब ये वीडियोस जो हैं अमेरिकन देसी टीवी में आ रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जॉइन अमेरिकन देसी टीवी, और उसमें इसी टाइप का कंटेंट आएगा। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आपको कैसा लगा। दुख तो हर एक को हुआ होगा देखकर, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी। एंड इसलिए कहता हूँ जो अमेरिका में रह रहे हैं लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।